हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या होता है जब 1,2-डाई-ब्रोमो-प्रोपेन को जिंक रज के साथ गर्म किया जाता है? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या सहित और समीकरणों को समझते हुए व्याख्या के साथ इसके हल तक या उत्तर तक पहुंचते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हमें सबसे पहले कुछ जानकारियां इस प्रश्न के संबंध में होना आवश्यक है, जो ऐसे प्रश्नों को हल करने में सहायक है। जैसे कि सबसे पहले हमें जो है क्रिया कारक की जानकारी होना आवश्यक है। तो क्रिया कारक की जानकारी में हम क्या देखते हैं कि यहाँ 1,2-डाईब्रोमोप्रोपेन का सूत्र यदि हमें पता होना आवश्यक है, तो 1,2-डाईब्रोमोप्रोपेन का सूत्र हम देखते हैं। तो इसका यदि हम सूत्र देखें तो ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। CH2Br, यहाँ CHBr और CH3। तो यहाँ ये जो है 1, 2, 3, इसका क्या सूत्र है? 1,2-डाईब्रोमोप्रोपेन का ये जो है सूत्र हमने यहाँ प्राप्त किया। अब इसकी अभिक्रिया के लिए हमें इसकी क्रियाविधि की जानकारी होना आवश्यक है कि किस प्रकार यह जो है जिंक रज के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया करती है। तो आइए इसकी क्रियाविधि को भी हम समझ लेते हैं और किस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें 1,2-डाईब्रोमोप्रोपेन, तो जिसका सूत्र हमने देखा CH2Br, यहाँ CHBr और ये CH3, 1,2-डाईब्रोमोप्रोपेन है। इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी? जिंक रज के साथ, अर्थात जिंक रज के साथ इसको हमने गर्म करा दिया। तो होता क्या है कि ये जो है ये वाला Br और ये वाला Br बाहर निकल जाएगा ZnBr2 के रूप में। इस प्रकार ये बाहर निकल जाएगा ZnBr2 के रूप में और हमें उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा? CH2, और यहाँ जो है द्विबंध का निर्माण हो जाएगा CH3। इस प्रकार ये जो है बाहर निकलकर यहाँ द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। और यदि हम इसका नामकरण करें तो 1, 2, 3, तो ये हमें मिल जाएगा प्रोपीन या प्रोपबनीन, जिसे हम कह सकते हैं प्रोपीन। तो इस प्रकार हमें प्रोपीन प्राप्त हो गया और इस अभिक्रिया को हमने समीकरण सहित समझ लिया। तो इस आधार पर आप जो है इसकी अभिक्रिया को समझ सकते हैं और इसके हल तक पहुंच सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।